गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर टॉपिक का स्टार्टअप करना जा रहे हैं। मैं भारतेंदु ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल डिफेंस कैरियर एकेडमी आपके पास में इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। ये हमारे फिजिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक है। बेसिक्स में हमारे पास में क्या क्या आता है? सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन, सेकंड वेक्टर आता है, इन दोनों की स्टडी है। मैथमेटिकल टूल्स आप लोग पढ़ के आए होंगे 11th-12th पास आउट हो, तो यहाँ से हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर के अंदर जो बात करने जा रहे हैं वो है क्वांटिटी की। किसकी बात करने जाएंगे बेटा? हमारे पास में क्वांटिटी की। तो देखना है यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है सर। क्वांटिटीज आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की, ठीक है। कौन कौन सी होती है हमारे पास में क्वांटिटीज? फर्स्ट वन इज स्केलर, सेकेंड वन इज वेक्टर एंड थर्ड वन इज हमारे पास में जो हम तीसरे की बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी, ठीक है सर। इसकी बात बहुत कम लोग करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। आप लोग याद रखें, इसको याद जरूर रखने की बात करें, कोशिश करें, ठीक है सर। तो अगली बात करता हूं मैं, पहली ही क्वांटिटी को लेके चलते हैं हम। सबसे पहले कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हमारे पास में? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ये देखिएगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में सबसे पहली चीज क्या है? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, बट नॉट डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन नहीं होती है हमारे पास में। क्या होगा? केवल मैग्नीट्यूड होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें तो क्या होता है हमारे पास में? हम बात करें, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड, वर्क, एनर्जी, ठीक है। ये और सबसे प्यारा और दुलारा हम लास्ट एग्जांपल बात करते हैं जिसे बोलते हैं एटसेट्रा। ये हमारे पास में, तो ये स्केलर क्वांटिटी क्या है? इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी हमारे पास में? सेकंड बात करने जा रहे हैं वेक्टर की, तो वेक्टर की बात करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है हमारे पास में? वेक्टर क्वांटिटी का देखिएगा, वेक्टर की बात करने तो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। दोनों चीजें एक साथ अगर किसी भी क्वांटिटी में आती हैं तो वो हमारे पास में क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो इसमें जैसे एग्जांपल में आप लोगों ने पढ़ा है, हम बात करते हैं तो वो हमारे पास में क्या आता है? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। क्या लेके चलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है और एटसेट्रा। ऐसी खूब सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं। तो यानी जिन क्वांटिटीज के अंदर हमारे पास में मैग्नीट्यूड हो, एक फिक्स अमाउंट का मैग्नीट्यूड हो और उसमें एक साथ डायरेक्शन भी कंट्रीब्यूट करे उसके अंदर, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी। इसी के बारे में हमारे को ज्यादा स्टडी करनी है। इनके बारे में हम इतना ही जानते हैं कि ये चीजें। तो यहां से देखिएगा हमारे पास में थर्ड जो क्वांटिटी की बात करने जा रहा हूं, ये जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसे बहुत कम टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, बताते ही नहीं है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा और ज्यादातर इस पे क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में? इट हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होती है, मैग्नीट्यूड होता है। डेफिनेशन तो स्केलर के सिमिलर हो गई ना। अब बट इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस की बात करें तो मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन, जो मैग्नीट्यूड है मेरे पास में, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। किस पे डिपेंड करता है हमारे पास में? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। जो मैग्नीट्यूड है मेरे पास में वो किस पे डिपेंड करेगा आपके पास में? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा। यानी हमारे पास में जो टोटल है, तो यानी बेसिकली टेंसर क्वांटिटीज क्या होंगी हमारे पास में? बेसिकली
क्वांटिटीज एसोसिएटेड विथ सर्कुलर मोशन, किसके साथ, जो सर्कुलर मोशन के साथ एसोसिएटेड होती हैं वो क्वांटिटीज किस में आती हैं मेरे पास में, टेंसर में। यानी मेरे पास में सर्कुलर मोशन में मैं बात करूं तो क्या हो गया हमारे पास में, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अगली बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI एटसेट्रा, ऐसे ये अलग अलग क्वांटिटीज हैं। ये हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग पढ़ते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल देखना, जैसे टॉर्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये बेसिकली हमारे पास में उनके एक्सिस पे डिपेंड करते हैं। एक्सिस पे कैसे, कि हमारे पास में कोई भी ऐसा रिंग है, इसको मैं हर जगह से रोटेट करूं तो यहां देखना, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये फर्स्ट, ये मैं इसका सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लूं सेकंड, और ये मैं इसका थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लूं, तो जिधर भी जाओगे उधर आपके पास में क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। क्या हो जाएगी हमारे पास में, डिफरेंट। एक तरफ क्या हो जाएगा, mr² सेंटर में, ठीक है सर, यहां से आप जाओगे 3/2 mr² हो जाएगा, यहां पे जो मिड में जा रही है उसको mr²/2 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास में क्या है, हमेशा किस पे डिपेंड करती हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड कर रही हैं स्टूडेंट्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रही है। यानी जनरली एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी भी क्वांटिटी का चेंज होता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये जो क्वांटिटीज हैं वो क्या कहलाती हैं, टेंसर क्वांटिटीज। क्या कहलाती है हमारे पास में, टेंसर क्वांटिटीज। तो अब हमें इन दोनों के बारे में इतना नहीं करना है, इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, वेक्टर है हमारे पास में, वेक्टर के बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले किसको लेके चलते हैं अपन, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास में, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला जो हमारे पास में आता है उसे बोलते हैं लीनियर और पोलर वेक्टर। लीनियर और पोलर वेक्टर, ये मेरे पास में। जो सेकंड टाइप है मेरे पास में वो क्या आएगा हमारे पास में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्या तो आप कोऑर्डिनेट बोल दो, या फिर सेकंड नाम इसका क्या है, कार्टेशियन। क्या नाम है, कार्टेशियन वेक्टर। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन वेक्टर। थर्ड हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है सर। ये मेरे पास में तीन वेक्टर बहुत काम आएंगे। बाकी आपके पास में जैसे खूब सारे होते हैं, जैसे कोप्लेनर होता है हमारे पास में, कोप्लेनर है। फिफ्थ मेरे पास में बात करूं मैं, हमारे पास में पैरेलल होते हैं। सिक्स्थ बात करूं तो एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। सेवेंथ में बात करूं तो हमारे पास में सेवेंथ बहुत सारे वेक्टर्स हैं, आप लोग जितने बनाना चाहें, कोप्लेनर है, इंटरसेक्टिंग वेक्टर्स है, पैरेलल है, हमारे पास में कोइंसाइड वेक्टर्स हैं, खूब सारे वेक्टर। हमारे को बेसिकली इन तीन के बारे में पढ़ना है जो हमारे इंपॉर्टेंट काम में आएंगे, ठीक है। जो हमारे काम में आते हैं उसकी बात करते हैं हम लोग। देखना, लीनियर, पोलर एंड कोऑर्डिनेट एंड यूनिट वेक्टर। तो आप लोग देखिएगा, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, वेक्टर के अंदर हमारे पास में सबसे पहले क्या आती है, क्वांटिटीज आती है। क्वांटिटीज हमारे पास में तीन टाइप की हैं, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। टेंसर हमारे को याद रखनी है, वेक्टर हम पढ़ेंगे। तो हम स्केलर में क्या है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर क्वांटिटीज। जिनमें बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, वो मेरे पास में क्या है, हमारे पास में क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। जिनमें मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करे, वो मेरे पास में क्या कहलाती हैं, टेंसर क्वांटिटीज। क्या कहलाती हैं, टेंसर क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो आगे हम बात करने जा रहे हैं, देखिएगा हम आगे बात करें तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन पे हम लोग यानी कह नहीं सकते कि ये कौन सी क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल दो क्वांटिटीज का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इट इज दैट क्वांटिटी और विच क्वांटिटी। तो देखिएगा हमारे पास में क्या है, मैं बात करता हूं
मेरे को लगता है आप लोगों ने ये उतार लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से, साथ साथ आप नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। तो इससे अगली बात करते हैं, हमारे पास में जो नोट है उसकी बात करते हैं। तो नोट में देखिएगा हमारे पास में नोट क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मेरे पास में कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है मेरे पास में, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है सर, क्यों स्केलर क्वांटिटी क्यों है, डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मेरे पास में वेक्टर एडिशन का लॉ ओबे नहीं करती है, इसलिए हमने इसको किस में डाल दिया, स्केलर क्वांटिटी में। ये दुनिया की एक अकेली क्वांटिटी ऐसी है जिसकी डायरेक्शन होती है, पर ये क्या नहीं है, वेक्टर नहीं है। डायरेक्शन हमारे को हर किसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, पर ये क्या नहीं है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास में सेकंड जो बहुत बार पूछा जाता है, एरिया। एरिया मेरे पास में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है हमारे पास में, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेयर एज वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम क्या है मेरे पास में, स्केलर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर है पर वॉल्यूम क्या है, स्केलर है। वॉल्यूम क्या है मेरे पास में, स्केलर। तो उसकी बात करते हैं। हमारे पास में देखना वॉल्यूम क्या है, स्केलर। मैं नीचे इसलिए झुका था, चौक गिर गई थी, ठीक है। उसकी बात करते हैं। आप लोग ध्यान इधर उधर मत कीजिए कि सर कहां चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे बात करते हैं सेकंड, एरिया क्या है, वेक्टर, और वॉल्यूम क्या है हमारे पास में, स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत, चलिएगा अगली हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। तो सबसे पहले वेक्टर लेके चलते हैं हमारे पास में, जो है लीनियर एंड पोलर वेक्टर। लीनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं, देखिएगा हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं, मेरे पास में क्या है, लीनियर और पोलर, इसकी बात कर रहे हैं। लीनियर एंड पोलर वेक्टर, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है आपके पास में। इसमें क्या होता है हमारे पास में, दे हैव फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, दे हैव फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड डायरेक्शन। इनके पास में क्या है, फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होगा और डायरेक्शन होगी, यानी ये एक रे के फॉर्म में डिनोट होंगे। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये हमारे पास में एक वेक्टर क्या हो गया, पोलर वेक्टर। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखिएगा हम एक एग्जांपल लेते हैं पोलर वेक्टर का। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये 10 सेंटीमीटर है मेरे पास। तो ये जो 10 सेंटीमीटर का वेक्टर बना है ओपी, देन दिस इज ओपी वेक्टर, ये 10 मीटर की डिस्टेंस ले लेंगे। समझ में आई बात। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, लीनियर वेक्टर। क्या हो गया सर, लीनियर वेक्टर। क्या हो गया, लीनियर वेक्टर। ठीक, अब अगली बात मेरे पास में कौन सी है, कोऑर्डिनेट वेक्टर। कोऑर्डिनेट वेक्टर हमारे बहुत काम का है, हमारे हर टॉपिक में आएगा। तो सेकंड की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट की। देखो क्या है, कोऑर्डिनेट। ठीक, क्या है, वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी वेक्टर हो, वेक्टर हमारे पास में हो, वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का जो वेक्टर है मेरे पास में क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट वेक्टर। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो देखिएगा हमारे पास में क्या है, वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट वेक्टर कहेंगे। तो ये इसका है, इट हैज फिक्स स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, इट हैज फिक्स स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, दोनों क्या रहेंगे, फिक्स। एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगा। जैसे यहां से x1 y1 से चालू हुआ, ये लास्ट कहां खत्म हो गया, x2 y2 पे। तो ये r जो वेक्टर बना है, तो हमारे पास में फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप प्लस फाइनल माइनस इनिशियल जे कैप। अब आप ये सोच रहे हो सर आई कैप और जे कैप क्या है, तो वो बात करते हैं हमारे पास में किस में आ जाते हैं, यूनिट वेक्टर्स में। किस में आ जाते हैं सर, यूनिट वेक्टर में। क्या होता है यूनिट वेक्टर, अब देखो यूनिट वेक्टर की मैं इसी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं यूनिट वेक्टर को।
किसको डिस्कस करने जा रहा हूं इसी के साथ, यूनिट वेक्टर को भी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यूनिट वेक्टर की बात करता हूं मैं, यूनिट वेक्टर की, यहां पे यूनिट वेक्टर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर क्या है मेरे पास में, तो यूनिट वेक्टर बेसिकली सबसे पहली क्या बात कहता है, इट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 1, इट हैज मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, यूनिट नाम है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। अगली चीज, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, यूनिट वेक्टर काम में लेते हैं। हर कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन हो तो हमारे पास में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप से। यानी कहीं पे भी आई कैप आता है तो उसका मतलब किस डायरेक्शन में है, वो एक्स एक्सिस में। जैसे वाई एक्सिस की डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे कैप से, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के कैप से। ठीक है सर, ये मेरे पास में बात होगी। कोई भी वेक्टर हो हमारे पास में, उसकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई कैप से होती है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे कैप से होती है, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन हमारे पास में के कैप से होती है। अगली बात करते हैं। अब देखो अगली चीज, तो मैग्नीट्यूड 1 है तो आपको कोई भी वेक्टर दे दे, हटा दें स्टूडेंट्स इसको, आप लोगों ने लिख लिया हो तो देखिएगा, यहां से इसको टाइप कर लिया हो तो आप लोगों ने, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आसानी रहेगी, बाद में लिख लेना। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अगली बात करते हैं। तो अगला कैसे निकाला जाए, कोई भी वेक्टर दे दे तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाए। जैसे सपोज दैट, लेट, मेरे पास में लेट करते हैं हम लोग, लेट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, देन व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर का देखना है सर, मैथमेटिकल नोटेशन, मैथमेटिकल नोटेशन की बात कर रहा हूं मैं। मेरे पास में कैसे होगा मैथमेटिकली, हम किससे नोट करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय कैप, इट इज डिनोटेड बाय कैप, डिनोटेड बाय कैप। तो देखो कैप कैसे, ये हमने लगा रखा आई के ऊपर कैप, टोपी लगानी है इसके ऊपर, क्या लगानी है, टोपी। तो देखो आर कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर को हम किससे लिख देंगे, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये फॉर्मूला हो गया, यानी आर कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो यानी मेरे पास में आर वेक्टर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास में जनरल फॉर्मूला हो गया। कोई भी वेक्टर हो उसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना हो तो उसको क्या कहेंगे हम। अब बेसिकली आप लोग जान गए होंगे, दो पॉइंट्स के बीच में वेक्टर का आई कैप क्या बता रहा है, इतनी डिस्टेंस एक्स एक्सिस में, जे कैप क्या बता रहा है, इतनी डिस्टेंस वाई एक्सिस में। तो अब ये आई कैप जे कैप क्या नोटेट कर रहे हैं हमारे को, जनरली किसी भी वेक्टर में हमारे पास में ये किसको नोट कर रहे हैं, हमारे पास में उसके डायरेक्शन कंपोनेंट को शो कर रहे हैं। डायरेक्शन कंपोनेंट शो जनरली किससे होता है, यूनिट वेक्टर से होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगली बात करते हैं हम, इसको आप लोग मिटा, मैं इसको हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, कोई आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, अगली हम बात करते हैं। तो अगली चीज के लिए हम लोग करते हैं, देखिएगा हमारे पास में अगला क्या है, अगला, अब मैं इस पे यूनिट वेक्टर पे 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, कुछ आसान है, कुछ डिफिकल्ट लिखेंगे, कुछ इजी क्वेश्चन है। आप लोग अपनी डीपीपी नीचे गिवन लिंक से या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पे जो दी गई है उस पर भेज दी गई होगी, उसको सॉल्व कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, या फिर अपनी एजुकेशनल हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करके, या फिर आप एजुकेशन हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के आप लोग स्क्रीन उसका फोटो लेके, क्वेश्चन का फोटो लेके उसका सॉल्यूशन मांग सकते हैं। आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी फ्रॉम बाय द इंस्टीट्यूशन। तो आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की यूनिट वेक्टर पे। तो फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ फॉलोइंग, यूनिट
वेक्टर्स ऑफ फॉलोइंग, हमारे पास में कुछ वेक्टर्स के फॉलोइंग यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं, जैसे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का। सेकंड मेरे पास में क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। थर्ड क्या है मेरे पास में 5i प्लस 2j प्लस 4 के कैप। फोर्थ क्या है मेरे पास में 3i प्लस 4j प्लस 2 के कैप। ऐसे ये हो गए। एक क्वेश्चन में देखना, एक क्वेश्चन क्या लिखता हूं मैं, अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास में क्या कह रहा है वो, फाइंड आउट डायरेक्शनल कंपोनेंट between 2 points 2,3 to 5,8 5,8। ठीक है सर। ऐसे ही सिमिलर फाइंड आउट डायरेक्शनल वेक्टर, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट डायरेक्शनल वेक्टर बिटवीन 2 points 3,4 to 9,6। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। तो दोनों में से मैं दो दो क्वेश्चन में से एक, ऊपर में से आप लोग कोई भी 2 क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूं, जैसे फर्स्ट और लास्ट ले लेता हूं मैं, इसमें से आप जो बोलोगे वो वाला सॉल्व कर देता हूं, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। तो इन दोनों की बात करते हैं। तो हमारे पास में देखो क्या है, फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आप लोग ये यहाँ पे एक स्टार डाल के, यार जैसे मैं बात कर लेता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कोई भी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे हमारे पास में क्या था, आर वेक्टर था, उसको क्या लिखा था, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप। तो आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर के इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगी, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी मैग्नीट्यूड क्या करें, जो भी आपके पास में मैग्नीट्यूड है, एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड और जेड डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, तीनों को लें, स्क्वायर करें, ऐड कर दें और उनका क्या निकाल लें, रूट निकाल लें। तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहां पे देखो, यहां पे इसके कंपोनेंट कितने हैं, 1 1 1। तो मेरे पास में ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, कितना हो गया, √3। तो ए कैप कितना हो जाएगा, देन ए कैप कितना हो जाएगा, वेक्टर अपॉन में ए। तो ए कैप की वैल्यू कितना हो जाएगी, आई प्लस जे प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? चलो ये मेरे पास में हो गया किसका, ए कैप का। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसको जल्दी सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व करेंगे। तो बी वेक्टर कितना है मेरे पास में, 3i प्लस 4j प्लस 5 2 के कैप, सॉरी 2 के कैप। तो बी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा, रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना हो गया मेरे पास में, √29। कितना हो गया, √29। तो देन बी कैप कितना हो गया मेरे पास में, अब आप लोग लिख लीजिएगा 3i प्लस 4j प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय √29। ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स, समझ में आई बात, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड है, ये थर्ड। तो आप बोलोगे जो कर देता हूं मैं, सेकंड करूं थर्ड, जल्दी बताओ। चलो सेकंड करें, चलो मैंने सोचा तो ये था कि थर्ड करें, मगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि सेकंड करो, तो सेकंड की बात कर लेते हैं। ठीक है सर, सेकंड की बात करें तो सेकंड की बात करते हैं। देखिएगा सेकंड क्या कहता है हमारे पास में, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास में 2 पॉइंट है। तो 2 पॉइंट मान लो आप कोई भी है, ये एक पी पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पी है जिसका वैल्यू कितना है 2,3, एंड एंड पॉइंट मेरे पास में कितना है, क्यू कितना है मेरे पास में 5,8।
ये वेक्टर हो गया। देन पी क्यू वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा था, दो वेक्टर्स के, दो पॉइंट के बीच में x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये मेरे पास में वेक्टर हो गया। तो पी क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास में 5 माइनस 2i प्लस 8 माइनस 3j कैप। तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3i प्लस 5j कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स? चलिएगा, ये मेरे पास में पी क्यू वेक्टर आ गया। अब मुझे इसका कैप निकालना है। कैप निकालना है तो मैं पहले पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकाल लूं। मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू तो कितना हो जाएगा रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25, तो कितना हो गया रूट ओवर, बात करो कितना हो गया हमारे पास में 34, ये मेरे पास में मैग्नीट्यूड आ गया। तो पी क्यू कैप, देन पी क्यू कैप देखो फटाफट, पी क्यू कैप कितना हो जाएगा मेरे पास में, फटाक से लिखूंगा मैं, तो 3i प्लस 5j प्लस अपॉन रूट 34, ये आंसर हो गया। अब आप लोग सोच रहे हो सर इतना बड़ा क्यों है, कि भाई मैंने तो तुम्हारे को सॉल्व करके सिखाया है, ये चीजें आपको प्रैक्टिस से इनको क्या करनी पड़ेंगी, जल्दी ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। बाकी जो दो क्वेश्चन ऊपर वाले में छोड़े, एक थर्ड क्वेश्चन छोड़ा है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद घर पे कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। डीपीपी जो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है इंस्टीट्यूशन के थ्रू, उनको सॉल्व कीजिएगा और जितनी हो सके उतनी ही ज्यादा मेहनत कीजिएगा। इसके बाद में हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो आपके पास में अवेलेबल होगा अपनी वेबसाइट पे, या फिर आपके व्हाट्सएप पे लिंक दिया गया होगा, या फिर व्हाट्सएप पे आपको वीडियो भेज दिया गया होगा। ठीक है सर, जो हम चालू करेंगे किस पे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस पे। किस पे बात करेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस पे बात करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।